हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप सब सुरक्षित हैं एंड सेफ हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको गाइड कर सकूँ, आपको बता सकूँ कि अगर आप सीए, सीएस, सीएमए या यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ कर सकते हैं तो ये कोर्स डेफिनेटली आपके लिए है। और क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी इनको ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, ये वीडियो में मैं कोई सिलेबस या कुछ कंटेंट कुछ नहीं बताने वाला। ये मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ड्यूरिंग द पीरियड आपको ये अपने अंदर जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी आप सीए, सीएस, सीएमए या यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और सिर्फ प्रिपरेशन ही, आप उनको अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहली चीज़ क्या है, जब हम 12th पास करते हैं, देखो मोस्टली स्टूडेंट जो है आप में से या तो 12th पास होंगे जो सी एस करना चाहते हैं, और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो या तो 12th पास होंगे या ग्रेजुएट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, तो आपके साथ मैं कुछ बातें करने वाला हूँ। 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल बहुत अच्छा था, पर अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको अपना लेवल को अप करना पड़ेगा। आपको लेवल कैसे अप करना पड़ेगा? आपको सबसे पहली चीज़ सिटिंग कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। अब ये सिटिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक तो सिटिंग कैपेसिटी, आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी देर तक पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस बुक्स लेके बैठे रहो, बट जो अब कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। इन प्रोफेशनल कोर्सेज़ में, इन गवर्नमेंट जॉब के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए जब आप पढ़ते हैं, आप कितना टाइम देते हैं मैटर नहीं करता। अब 12 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे बुक्स लेके बैठो, मैटर नहीं करता। अब 4 घंटे बैठो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके आउटपुट आवर्स, यानी कि जब आप पढ़ो तो प्रॉपर फोकस्ड होके पढ़ना आपने। ठीक है, और इस पीरियड को मिनिमम 6 to 8 आवर्स तक लेके जाओ। स्टार्टिंग आप 4 to 5 आवर्स से शुरू करो, मगर आपको उसे 6 to 8 आवर्स तक लेके जाना है। अभी आउटपुट आवर्स और इनपुट आवर्स में फ़र्क क्या है, ज़रा वो ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो बुक्स लेके बैठे रहते हैं, बट उनका फोकस नहीं रहता। वो पूरे दिन पढ़ते हैं, वो 12 घंटा पढ़ते हैं, वो 14 घंटा पढ़ते हैं, वो 10 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं, बट उस पढ़ने का फ़ायदा नहीं ना। आप सिर्फ बुक खोल के बैठे हो, उसे रीड कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको जो पढ़ रहे हो ना, उसका आउटपुट निकलना चाहिए। अगर आप 12 घंटा बैठ के सिर्फ 2 घंटे का आउटपुट निकाल रहे हो तो ये गलत है। तो आप ये कोर्स नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी। और वो डेडिकेशन आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आप ऐसे को तो डेडिकेटेड होगे। वो आपको अंदर से आनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो, स्टार्टिंग में स्टूडेंट आता है, सर आई कैन डू इट। ठीक है, और वो स्टार्टिंग में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लगा देता है। बट आपको क्या लगता है, वो आगे जाके भी यही करेगा? आगे जाके आपका जो स्टडी ग्राफ है वो डाउन हो जाता है। वो जो 8 घंटा, 10 घंटा आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो, वो 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, इवन 1 घंटे तक, एंड समटाइम्स हफ्ता निकल जाता है, हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। आप चाहे 4 घंटा पढ़ो, चाहे 6 घंटा पढ़ो, बट कंसिस्टेंटली पढ़ो, डेली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप पहले दिन तो आप पढ़ के 10 घंटा, दूसरे दिन 12 घंटा, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन आपने बुक ही नहीं खोली, तो वो जो 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ा वो तो वेस्ट। ओके, तो आपने क्या करना है, आपको करना है एफिशिएंटली पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, अभी बात आती है, सर देखो, अगर आप सीए, सीएस, सीएमए या यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपका जो कंटेंट होगा, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको उसका डीप एनालिसिस करना होता है। आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसका डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब एक ऐसी डिग्री की प्रिपरेशन कर रहे हो जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, तो उसका स्टैंडर्ड जितना अप रखेंगे उतना बढ़िया है। ठीक है, अभी बात आएगी, सर फिर वो कैसे? अब जो भी पढ़ें उसका एनालिसिस करें, जो भी पढ़ें उसका एनालिसिस करें, आप उसके बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश करें।
ये नहीं कि आप छूटते उसकी क्लास लगा लें, सर क्लास लगा ली अब मेरी तो प्रिपरेशन हो जाएगी। नहीं, सिर्फ क्लास लगाने से काम नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैं कहना चाहता हूँ 1 से 2 महीना आप उसकी बुक्स को दो, उसकी पढ़ाई को दो 1-2 महीना सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए। उसके बाद डिसाइड करो क्लास लेनी है कि नहीं लेनी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्लासेस, और क्लासेस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्लासेस से ही आप पास कर सकते हैं। हाँ, यूपीएससी आईएएस में थोड़ा इशू हो सकता है, बट सीएस सीएस सीएमए हाँ बिल्कुल हाई लेवल है, और एग्ज़ाम बहुत अच्छे और बहुत ही कई बार मुश्किल भी आते हैं, बच्चे कई बार अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्लासेस वाले भी, बट हाँ आप तो सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं कि पॉसिबल ना हो। आप आईपीएस के एग्ज़ाम आईएएस एग्ज़ाम दे सकते हैं सेल्फ स्टडी करके। बट मैटर क्या करता है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी, आपके आउटपुट आवर्स, आपकी एफिशिएंसी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले 2 महीने उनके ऊपर उनसे दोस्ती करो, उन सब्जेक्ट से दोस्ती करो। कैसे करना है, उनकी बुक्स को रीड करना चालू करो, उसके बारे में स्टडी करना चालू करो। अगर आप सीए करना चाहते हो तो सीए कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या काम करना होगा, आपके जो सिलेबस होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, और जो पढ़ना होगा वो थ्योरी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ होगी। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, एबीसी एनालिसिस पढ़ लिया या कुछ भी पढ़ लिया, उसको आप गूगल पे, यूट्यूब पे उसके बारे में सर्च करो, उसके बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, इंटरेस्ट क्रिएट करो। जिस दिन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उस दिन मज़ा आ जाएगा। आप में से बहुत से बच्चे आईएएस या सीए सीएस सीएमए इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपने किसी को देखा हुआ है, किसी को सुना हुआ है कि उसने ये किया है, उसकी जॉब लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इससे काम नहीं बनेगा, आपको अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको डाउट है क्या सीए सीएस सीएमए मिले है कि नहीं, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप उसका स्टडी मैट डाउनलोड करो। ठीक है, उसको थोड़ा समय दो, उसे पढ़ो। ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में गूगल करो, यूट्यूब करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर आपके पास कोई क्वालिफाइड सीएस या आईएएस है तो उसके साथ चैट करने की कोशिश करो बात करने की कोशिश करो, उससे इन्फॉर्मेशन गेन करो कि वो कैसे होगा, मुझे क्या क्या करना होगा। ठीक है, सीए सीएस सीएमए या आईएएस में जो क्लासेस भी अगर चलती हैं ना, 3 घंटे की एक क्लास होती है। ठीक है, और 2 क्लासेस आपको लगभग लेनी पड़ती हैं एक दिन के अंदर, तो 6 घंटे की क्लासेस, देन सेल्फ स्टडी, फिर आपकी पर्सनल लाइफ भी है, तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप ऐसे कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक तपस्या है, और प्रॉपर फोकस्ड होकर करना है। ज़रा सा भी ध्यान हटा तो गए काम से। ठीक है, मैं यहाँ पर डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, सीए सीएस सीएमए आईएएस या कोई भी और कोर्स, फोकस्ड रहो, एफिशिएंट रहो। एफिशिएंट कैसे होगा, छोटे छोटे गोल बनाओ, उसको अचीव करने की कोशिश करो। सीए सीएस सीएमए पहले तुम्हारा काम होना चाहिए, उसका सिलेबस डाउनलोड करो। फाउंडेशन अटैम्प्ट करना चाहते हो, उसकी बुक्स पढ़ना चालू करो, पीडीएफ पढ़ना चालू करो। ठीक है, और उसके क्लासेस के बारे में पढ़ना चालू करो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, उसके रिव्यूज़ मत पढ़ना। कोई टीचर सीए सीएस के बारे में बता रहा है कि सीएस कम का स्कोप कम है, सीएमए का स्कोप कम है, या सीए का स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप ये करना चाहते हो तो आप सीएफए करो ना, या ऐसा कुछ मत देखो, आपको वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, मत देखो उसको। आप जो करना चाहते हो उसकी तरफ बढ़ो, आपको ज़रूर मिलेगा। बट अगेन एक चीज़ पे मैं हमेशा फोकस दूंगा, और मैं चाहता हूँ आप भी उस पर ध्यान दो। एग्ज़ाम्स पास करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करो मगर स्मार्टली। अब वो ये सब कैसे होगा, मैं आने वाली वीडियोस में इन चीज़ के बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें इस चैनल से। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।